हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग्स। आप सभी का स्वागत है एम स्पोकन क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं आर्टिकल। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, सुपर टेट की, बैंकिंग की, एसएससी की एग्जाम्स जो होने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एडवाइस मुझे दिया कि सर आर्टिकल के बारे में कुछ बताइए। और हाँ, आर्टिकल ऐसा एक चैप्टर है जो अमूमन हर परीक्षा में आते हैं। और जब इंग्लिश सेक्शन आती है तो कहीं न कहीं आर्टिकल के जब सवाल आते हैं तो हमसे गलती हो जाती है और उस गलती में हम क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं। तो आज मैं आर्टिकल ए, एन और द बहुत ही डिटेल के साथ में वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि ए से लेकर जेड तक का जो हमारा लेटर है अल्फाबेट में, उसकी स्पेलिंग क्या है, ऐसी कौन सी इसमें क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम एन और ए कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, और साथ ही साथ द कब दी पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते कब द लगाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय 100% गारंटी कि आज ये वीडियो देखने के बाद आपको ए, एन और द के प्रयोग को बिल्कुल आपको ऐसे याद कर जाएंगे। और जब भी कहीं भी आप कोई क्वेश्चन देखेंगे इस तरह का, तो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि हाँ, इसमें एरर मिस्टेक कहाँ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करने जा रहे हैं आज के क्लासेस। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये बार बार कहते हुए थोड़ा खुद को भी और लगता है। क्लियर? ओके। आर्टिकल उपपद, इसे हिंदी में बोलते हैं हम उपपद। उपपद डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है? एन आर्टिकल इज एनी मेंबर ऑफ ए क्लास। कह रहा आर्टिकल जो होता है ना, उपपद होता है, वह इज एनी मेंबर, एक सदस्य हो सकता है, ऑफ ए क्लास ऑफ डेडिकेटेड वर्ड, एक समर्पित शब्द का, एक ऐसे शब्द का जो किसी न किसी चीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और आर यूज विद द नाउन फ्रेजेस, और बेसिकली मुख्यतः इसका प्रयोग हम नाउन फ्रेजेस के साथ करते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। आर्टिकल्स, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार, तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। अनिश्चित उपपद और निश्चित उपपद। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित उपपद और डेफिनिट आर्टिकल निश्चित उपपद। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। अब सवाल उठता है कि आई सा अ मैन, तो मैंने एक आदमी देखा। सर एक ही आदमी है, एक आदमी, एक आदमी, सर एक ही आदमी है, तो ये तो निश्चित लग रहा है कि हाँ एक ही आदमी है। तो फिर इसको आप इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों बोल रहे हो स्टूडेंट्स? देखिए यहां जो ए है ना, ये को देखिए यहां पे हम मॉडिफाई करते हैं। ए मतलब होता है एनी, ये मतलब होता है एनी। एनी मीन्स कोई एक। तो आई सा ए मैन मतलब मैंने एक आदमी देखा। अब कौन था, कैसा था, कहां था, कुछ नहीं, मैंने एक आदमी देखा, वह कोई एक आदमी हो सकता है। आई बॉट ए पेन, मैंने एक यानी एनी पेन, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेन की बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए ए को हम एनी मतलब कोई, जिसके बारे में हमको ज्यादा क्लियर ना हो, इसलिए होता इनडेफिनिट और निश्चित, और निश्चित उपपद होता है। और जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द होता है, जो डेफिनेटली क्लियर करता है कि आई सा द ताज, मैंने ताजमहल देखा। तो ताजमहल इज ए बिल्डिंग, आप सबको जानते हैं। तो आई सा द ताज। तो यहां ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग अर्थात ए और एन का प्रयोग कब कब करते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया ना कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कही जाती है। देखिए कोई भी चीज जानने से पहले यह ज्यादा जरूरी है कि वो होता क्यों है, उसका प्रयोग कैसे होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं अब बात करने जा रहा हूं कब हम ए लगाते हैं और कब हम एन लगाते हैं, कहां एन का प्रयोग सही माना जाता है और कहां ए का प्रयोग सही माना जाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी बेसिक नॉलेज से। जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तभी बताया जाता था कि अंग्रेजी में जो वावेल होते हैं ए, ई,
आई ओ यू, ये हमको बताया जाते थे छोटी क्लासेस में, लोअर केजेस में भी बता दिए जाते थे कि जब ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड प्रारंभ होता है तो उसके आगे एन लगाते हैं। ठीक है, ये 5 वावेल होते हैं, 5 वावेल होते हैं, ये लोअर क्लास में पढ़ा दी जाती है। और ये बता दिया जाता था कि बाकी इनको छोड़कर अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें पहला अक्षर ए ई आई ओ यू में से कोई ना हो, कोई भी ना हो, तो वहां हम ए लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सही बात है, लेकिन ये आपके लोअर क्लासेस जानकारी के लिए, जब आप कुछ नहीं जान रहे थे, जब आप शुरुआत किए पढ़ना, तब आपको आ रहा था। लेकिन अब लेवल हमारा बड़ा हो चुका है, अब हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जो शुरुआत तो इसी से होंगे। जैसे आपको बता दें, इसी से होंगे। जैसे ये देखिए, यूरोपियन, अब ये यू तो आ रही है, लेकिन इसका जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ये हो जा रही है। तो अब यहां, अब इसको देकर अगर मैं यहां लगा देता तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा, मेरा वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो यह हो रहा है, यहां ए सही है। तो अब मैं यही बताने जा रहा हूं आपको कि ये कैसे हो रहा है। क्लियर जी, बहुत ही शानदार ये वीडियोस बनेगा, आप देखेंगे कब हम ए लगाते हैं और कब हम एन लगाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान लीजिए, ए और एन का प्रयोग, इन दोनों के बीच की कड़ी को आज सुलझाएंगे हम, कब ए लगेगा और कब एन लगेगा। और ये आप, ठीक है, ये हम जानते हैं, अच्छी बात है, छोटे बच्चों को सिखाई जाती है कि ये ई आई आएगा तो ऐसा कर लेना। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड की। कॉन्सोनेंट तो ऐसे हमें नॉर्मली सिखाया जाता था कि जब वावेल आएगा तो एन लगा देना, और जब कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगा देना। पर ये बेसिक नॉलेज में है। अगर आप आज के कंपटीशन की बात की जाए तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि कहां ए लगता है, कहां ए लगता है, कब लगता है। अब देखिए, जो मेन पहलू है मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि जैसे आई बॉट एन एप्पल, तो यहां ए आ गया है एप्पल में, यानी ये वावेल हो गया तो एन लग गया है। ठीक है, अच्छी बात है, ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहा जाए कि आई सा, और यह मैं स्पेस दे रहा हूं, सा वन आइड मैन, अब यहां आपको फिलअप करना हो कि यहां आर्टिकल ए भरेंगे कि एन भरेंगे। तो आप अगर नहीं जानेंगे तो आपको लगा अरे वो आ गई है, ये तो वावेल है, यहां एन लगा दो, पर नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए एक ही बात नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षरों से होता हो, हिंदी के स्वर अक्षर आ ई उ, देख रहे हैं ना, ये हिंदी के स्वर अक्षरों से, हिंदी के स्वर अक्षरों से हो रहा है, तो उनके आगे हम एन लगाएंगे, उनके आगे हम एन लगाएंगे। और जिनका उच्चारण हिंदी के व्यंजन जैसे क, ख, ग या यू कहें कि ग तक, इनसे होता हो तो वहां हम ए लगाएंगे। क्लियर? जिन अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण हिंदी के स्वर, हिंदी के जो अ से अह तक स्वर है ना, उन स्वर शब्दों से हो, अक्षरों से हो रहा हो, तो वहां हम एन लगाएंगे। और जिनका उच्चारण व्यंजन से हो रहा हो, क से ग तक, वहां हम अ लगाएंगे। क्लियर? अब देखिए, इस हिसाब से, इस रूल से, ये हमारे सामने जो वर्ड है वन, पढ़िए इसको, नहीं पढ़े तो लिखिए वन। अब ये वो हो गया वो। अब ये बताइए, क्या ये स्वर है हिंदी में या व्यंजन है? ये तो व्यंजन है ना। तो जब व्यंजन है तो व्यंजन के आगे क्या लगता है? ए लगता है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने सीखा कि व्यंजन जब आएगा तो ये लगाएंगे, और स्वर जब आएगा तो एन लगाएंगे। तो अब ये देखेंगे कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है,
इसे लिख लीजिए, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो उसका उच्चारण लिख लीजिए। 1 मतलब ए। क्लियर? अब देखते हैं आगे, और बहुत ही सरल शब्दों में है इसका प्रयोग। अच्छा, अब देखिए, ही इज MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इज MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अब यह यम को लिखिए, अगर कंफ्यूजन लिखिए, एम लिख दिया आपने। अब यम में देखिए पहला जो अक्षर हमारा है ये स्वर एक व्यंजन है, हिंदी का स्वर है ना, तो स्वर है तो यहां लगना चाहिए एन। क्या लगना चाहिए? एन। ही इज SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब बताइए इसको लिखिए एस। यस, अब स्वर है ना, ये क्या आ गया हमारा? स्वर आ गया, तो यहां लगेगा एन। देखिए ये कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश में यह 21 जो है ये कॉन्सोनेंट है, यम भी है, यस भी है। लेकिन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो हिंदी के स्वर अक्षरों से हो रहा है। मैं पहले बताया था आपको, हिंदी के अ से लेकर अह तक के इसमें से आएंगे तो वहां हम एन लगाएंगे, और क से लेकर ग तक में आएंगे तो हम ए लगाएंगे, हिंदी के स्वर अक्षरों से। क्लियर? तो MP पढ़िए इसको, तो एम आ जा रहा है। अच्छा, एक और देखिए, ही इज डैश देते हैं, यहां पे हाइफन देते हैं, जगह देते हैं आपके लिए, और ये लिखते हैं यूरोपियन। अब देखिए यहां यू आ गया है, आप कहेंगे तो वावेल है सर। हाँ वावेल है, लेकिन इसका उच्चारण करिए ना, इसको ऐसे लिखिए यूरोपियन। अब यूरोपियन में यह क्या है? ये स्वर एक व्यंजन है। स्वर में आ रहा नहीं आ रहा? व्यंजन में, हाँ व्यंजन में आ रहा है। जब व्यंजन रहेगा तो यहाँ क्या लगेगा? ए लगेगा। अब जो हम रूल पहले पढ़े थे AEIOU वाला, उससे तो अलग है ना, हटके है ना? क्लियर है? तो ये हम बहुत बेसिकली ध्यान देंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल है, और मैं जो बता रहा हूं आपको, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षरों से होता है तो एन लगेगा, और हिंदी के व्यंजन अक्षरों से लगता है तो ए लगेगा। ठीक है? जैसे बहुत अमूमन परीक्षा में आता है। अब यहां भरना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी में यू तो आ गया है यहाँ पे, हाँ यू आ गया है, तो क्या यहाँ ए भरेंगे या एन भरेंगे? अब नहीं समझ आ रहा तो इसको लिखिए, हिंदी लिख लीजिए। अब जैसे लिखेंगे आप यह यू आ रहा है ना, यानी अब इसका हमें ए भरना होगा, एन नहीं भरना होगा। ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर जॉब। ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर जब यू आते हुए या वावेल आते हुए भी यहां ए ही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण हिंदी के हम स्वर अक्षर से कर रहे हैं। क्लियर हो रही है? ओके। अच्छा, यही नहीं, जरूरी नहीं है कि जो शब्द यू से शुरू हो रहा है वो यही हो सकेगा। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं UMBRELLA अम्ब्रेला, तो यू आया है लेकिन इसका हम लिखते कैसे हैं? अम्ब्रेला, ओ आ जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है यहां क्या लगेगा? एन लगेगा। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उच्चारण कितना सही कर रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं, कुछ हमारे ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें, जैसे देखिए HONEST ऑनेस्ट, इसमें यच का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, शायद ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ठीक है? ऑनरेबल, ऑनरेबल बोलते हैं। ठीक है? आवर, एयर, जैसे ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ईमानदार। ठीक है? ओके। ऑनरेबल माने होता है सम्माननीय। ठीक है? आवर मीन्स होता है घंटा, और एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। लेकिन इन शब्दों में यच साइलेंट है, इन शब्दों में यच क्या है? साइलेंट है,
तो जब ये साइलेंट है, उच्चारण किससे हो रहा है? पढ़िए, ऑनेस्ट, अ आ जा रही है, ऑनरेबल, ओ आ रही है, आवर, अ आ रही है, और ए आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनका उच्चारण हम स्वर, हिंदी के स्वर अक्षरों से कर रहे हैं, तो इन सबके आगे क्या लगाना चाहिए? एन लगाना चाहिए। इन सभी के आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। क्लियर है? अच्छा, अभी क्या है कि एक बहुत मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है कि सर आप बता रहे हो कि जहां हिंदी के स्वर अक्षरों से उच्चारण होता होगा वहां हम एन लगाएंगे, और जहां हिंदी के व्यंजन अक्षरों से उच्चारण होगा वहां हम ये लगाएंगे। तो जो विदेशी हैं वो कैसे जानते हैं कि हिंदी का अक्षर क्या होता है? जो अमेरिकन है, इटालियन है, या लंदन के, ब्रिटेन के लोग हैं, उनको तो आ नहीं आती है, वो तो क ख ग नहीं जानते हैं। तो वो कैसे जानते हैं कि कब ए लगेगा और कब एन लगेगा? है ना कमाल की बात। मैं बता रहा हूं उनको क्या पढ़ाई जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो शुरुआत होती है आर्टिकल के बारे में क्या बताया जाता है, ये देखिए। उनको ये बताई जाती है SPELLING, स्पेलिंग ऑफ A to Z। उनको बेसिक शुरुआत में ही ये पढ़ा दी जाती है। और ये ध्यान रखिएगा, आप पहली बार पूरे आप YouTube में भी नहीं देखे होंगे, आई थिंक, जहां तक मुझे अनुमान है, मैं तो देखता नहीं जाता, लेकिन शायद नहीं देखेंगे। ABCDEFGH। अब देखिए ये A है, ठीक है, ये B को BE कहते हैं। मैं लिख रहा हूं, इससे कुछ बना दे रहा हूं। CSEE होती है, DEE होती है, EE होती है, EIF होता है, JIG होता है, EICH होता है। देख रहे हैं ना? इनकी स्पेलिंग देखिए, ABCDEFGH, IJKLMNOPQRS, एक मिनट, थोड़ा सा एस पे दिया जाए, बहुत नजदीक हो जा रहा है। PQRSTUVWXYZ। क्लियर? अब इनको क्या देखिए कि मैंने बोला ए की स्पेलिंग क्या है? ए है, और बी की स्पेलिंग BEE है, सी की स्पेलिंग SEE, पढ़िए इसको, सी। डी की स्पेलिंग DEE, DE, EIFF, G, EICH, H, IJK। अब आई को आई बोलते हैं, जे को, ये ध्यान से देखिएगा, JE, जे, के को KE, के, एल को EIL, एल, MEIM, M, NEIN, N, O को O पढ़ते हैं, P को PEE, P बोलते हैं, Q, KYU, Q, KYU, Q, RARR, SEIS, TEE, T, UYU, YU। V को देखिए, इसको साफ से करते हैं, और V को देखिए, VEE, WDBLU, EIX, X, ठीक है। और Y को YAEE, Y, और JED, जेड। यह वह चीज है, आप देख रहे हैं पूरा आ रहा है ना, स्क्रीन पूरी आ रही है। यह वह चीज है जिसको हम फॉरेन में जब बच्चे उनको आर्टिकल पढ़ाई जाती है ए और एन का, उनको बताया जाता है कि देखो डियर, अगर कहीं एम पहले आ गया है, ठीक है, जैसे यहां मैं दिखा रहा हूं MLA, ठीक है, तो एम को क्या पढ़ते हैं, एम की क्या स्पेलिंग है, तो ई पढ़ते हैं, EIM। तो ई क्या है? स्वर, एक व्यंजन है, स्वर है ना, तो ई स्वर है, इसलिए यहां एन आ जाता है, NMLA,
एन MLA, LLB। तो L की स्पेलिंग देखिए क्या है, L, E है, EIL, L है ना, तो E क्या है, स्वर हो गया, तो स्वर के लिए वो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्लियर? तो ये है वीडियोस में आप पता चलेगा कि कब हम ए लगाते हैं और कब एन लगाते हैं। तो मैंने जो कहा है, हिंदी के स्वर अक्षरों से आएगा ई से तो एन लगाएंगे, और अगर नए व्यंजन आ रहा है तो ए लगाएंगे। और ये फॉरेनर्स अगर आप चाहें तो ये याद कर लीजिए, बहुत कमाल की चीज है। और आपको ये ऐसी चीज है कि जब आप कंफ्यूजन होंगे तब आपको वही फार्मूला काम करेगा कि अगर AEIOU अगर यही आते हैं तो हम वहां एन लगाएंगे इसके हिसाब से, बिल्कुल इसके हिसाब से आप देख के लगा सकते हैं। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं इसको। तो यह क्या, ए की स्पेलिंग, बी की स्पेलिंग, सी की स्पेलिंग, डी की स्पेलिंग, ई की, एफ की, जी की, एच की, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू। ओके, बहुत आगे निकल गया क्या, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इन सब की स्पेलिंग से ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमें एन लगाना है कि ये लगाना है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं आपने देखा, और याद रखिएगा जब इसको फॉलो करेंगे तो आपसे कहीं कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। और अभी दूसरे पार्ट में लेकर आऊंगा आपका डेफिनिट आर्टिकल। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ओके।